अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की नाअहली के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या आई है और इसकी तफसील शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और फिर एक वीडियो वायरल हो रही है शाह महमूद कुरैशी की, अडयाला जेल के दरवाजे पर क्या एक अनहोनी हुई, एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और बख्तरबंद गाड़ी के कोने पर खड़े होकर शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर मरीम नवाज की नाअहली और इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की इस्तदाबी की गई है। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। पूरी कौम देख रही थी कि शायद हमें किसी किस्म का इंसाफ मिल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इंसाफ जो है वो हमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपने इससे पहले जितनी भी समातें हुई उसमें देखा, एक तासुर ये बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आखिरी फैसला था इमरान खान को जिसमें मासूम कहा गया, कौम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद इमरान खान की जो नाअहली वाला मामला है इसे भी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जज साहिबान ने क्या कहा ये बहुत ही अहम है। और फिर वकला का मौकिफ जो इमरान खान की तरफ से अदालत में पेश हुए, कायम मकाम चीफ जस्टिस का क्या जवाब आया। तारिक मसूद साहब ने वकील पीटीआई से मुकालमा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली की समाअत मुमकिन नहीं है। कम से कम 3 रुकनी बेंच को ये केस जो है वो सुनना चाहिए। सिर्फ 2 ही जज दस्तयाब है। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ जो है वो भी नहीं दे सकेगा। अच्छा राय साहब, इसके बाद जस्टिस अतर महिला साहब जो हैं उनकी एंट्री होती है और उन्होंने इस हवाले से क्या कहा। वो ये कहते हैं कि फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, ऐसी कोई अदालती नज़ीर नहीं है। लेकिन इमरान खान की तरफ से जो वकला हैं वो बोले, उन्होंने कहा कि जावेद हाशमी के फैसले में सजा भी ख़त्म की गई। खान साहब का मौक़िफ़ यानी उनके वकला का कि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। और फिर इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल नहीं की। अदालत की गलती का फ़ायदा उठाकर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया। अब सवाल राय साहब ये है कि क्या इमरान खान की नाअहली ख़त्म होगी या नहीं होगी, या अभी वक्त लगेगा। कागजात की जांच पड़ताल का ये मामला है। 30 दिसंबर के बाद अगर कोई बेंच बनता है तो यकीनन इमरान खान अब हमें इस इलेक्शन के अंदर उनके कागजात नामजदगी और उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये पाकिस्तान की कौम का नुकसान हो गया, पाकिस्तान का नुकसान हो गया। राय साहब, इंसाफ छुट्टी पर है और काजी साहब ने जाते हुए क्यों अपनी जिम्मेदारियां और फिर जज साहिबान और फिर फुल बेंचेस और बड़े बेंचेस, लार्जर बेंचेस, ये बातें जो थी ये क्यों उन्होंने नहीं सोची कि कल को अगर बनाना पड़ा तो इसका क्या नतीजा हो सकता है। क्योंकि हमने ही सुना उनसे कि अगर मैं जहाज़ पे बैठ जाता तो क्या होता। राय साहब, अब जहाज़ पर तो वो बैठ गए, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर कर ये जहाज़ पर बैठे हैं, इसका जवाब और इसका सवाल इनसे कौन करेगा और जवाब क्या काजी साहब देंगे इसका। देखें हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर शेयर करते हैं व्यूअर्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 नुकात के मुतल्लिक भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले 3-4 जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं क्विकली वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। एक तो जेलम के 2 हलकों के नताइज सामने आ गए हैं, जेलम के और इसी तरह एक गुजर खान का जो हलका है। जेलम वो इलाका है जहां पर फवाद चौधरी के घर पर एक ताज़ा तरीन छापा भी मारा गया है। फवाद चौधरी ने सिर्फ इस वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जेलम में जलसा नहीं करवाया क्योंकि उन्होंने जहांगीर तरीन को जवाबी तौर पर यह बताया कि अगर हम यहाँ पे जलसा करवाएंगे तो 300-400 लोग भी नहीं आएंगे और हमें यहाँ पर मुश्तरका तौर पर सियासी जूते भी पड़ेंगे। उसके बाद फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अब जेलम का जो सर्टिफाइड एक सर्वे आया है ये बड़ा दिलचस्प है।
इसमें NA60 जेलम में ये बताया गया है इसके सर्वे में कि तहरीक इंसाफ को यहाँ से 45% वोट मिलेंगे। नून लीग को, जो कि जेलम में इस वक्त क्लेम कर रही है कि हमारी बड़ी ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, हालांकि कोई इनकी सपोर्ट नहीं है, इनको मिलेंगे 28% वोट। तहरीक इंसाफ को 45% वोट, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 7% वोट और पीपल्स पार्टी को 2% वोट और बाकी तमाम जमातें मिलाकर 2% वोट हासिल करेंगी। ये एक ऐसी सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को भी क्रैकडाउन का सामना है और वोटर्स को भी इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर जाने से रोका जाएगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर PTI एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी। इसके बाद NA52 रावलपिंडी गुजर खान, ये बड़ा अहम हल्का है। इसके जो सर्वे के नताइज आए हैं ये भी बड़े दिलचस्प हैं। इस नताइज में ये बताया गया है कि 40% वोट यहाँ से तहरीक इंसाफ हासिल करेगी और नून लीग, जो कि गुजर खान की सियासी वारिस बनने की कोशिश करती थी और ये कहती थी कि गुजर खान तो हमसे कोई नहीं छीन सकता, इनको यहाँ से मिलेंगे 18% वोट। पीपल्स पार्टी को यहाँ से मिलेंगे 14% वोट। 9% वोट यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मिलेगा और 3% वोट जो है यहाँ पर मिलेगा जो बाकी जमातें हैं उनको। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों हलके भी जो बड़े अहम हलके हैं, यहाँ से भी PTI जीत रही है। अब यहाँ पे क्विकली मैं फ़ौज के सुप्रीम कमांडर के मुतल्लिक और फ़ौज के कमांडर इन चीफ के मुतल्लिक भी एक अहम खबर क्विकली शेयर कर दूँ। फ़ौज के सुप्रीम कमांडर ने एक एलामिया जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहाँ इंसानी हुकूक और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। नॉमिनेशन पेपर्स छीनना, मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ बेरहमाना कार्रवाई और अब जो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ जो सलूक किया गया है, इसका नोटिस ना लिया गया तो फिर हम एक कबायली और जंगली माशरा बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक और जो वीडियो वायरल हुई है उसके मुतल्लिक भी व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं की। शरीफ ख़ानदान का आप ये कह लें कि इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ग़ुलाम बना हुआ है या मजबूरी है पाकिस्तानी मीडिया की कि वो इस वक्त इमरान खान साहब से जुड़ी कोई मस्बत खबर जो है वो नशर नहीं करता। एक तो इमरान खान साहब ने जो सेहत कार्ड मुतारिफ करवाया था जिस पर हर गरीब शख्स भी 10 लाख रुपए का इलाज किसी भी बेहतर से बेहतर और बेहतरीन हॉस्पिटल में करवा सकता था, इस हेल्थ कार्ड की इंटरनेशनल लेवल पर एक्नॉलेजमेंट थी। अब इस हेल्थ कार्ड पर यह हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया है और उन्होंने कहा है कि इस हेल्थ कार्ड को बहाल किया जाए। इमरान खान साहब से एक अहम शख्सियत मिली है, इमरान खान साहब का एक पैगाम भी बाहर आ गया है, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी व्यूअर्स के सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कठपुतली इलेक्शन कमीशन है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री बना हुआ है और तौहीने नाम नहाद तौहीने इलेक्शन कमीशन का जो मामला है इस पर भी इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने पर तुला हुआ है। तो एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं नईम इब्राहिम, इनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर थी, इनको नाम नहाद करप्शन केस में डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन इनको जैसी हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई तो दूसरे एक बोगस केस में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके बाद आप ये देखें कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के साथ क्या हुआ और उनकी जो साहबजादी हैं उन्होंने भी एक बड़ा दिलखराश ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर की रात को उनके जो तजवीज़ कुनिंदा थे और तायद कुनिंदा, इनको अगवा कर लिया गया। पूरे ज़िले से PTI के कारकुनों को अभी से गिरफ्तार किया जा रहा है कि PTI के कैंडिडेट को वोट ना डाला जा सके। और उसके बाद इनके 2 करीबी लोग हैं जिनको 7 दिन पहले अगवा किया गया और वो अब तक अगवा हैं। इसका मतलब यह है
कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी इलेक्शन कमीशन को कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो इस वक्त जिस तरीके से ये क्रैकडाउन हो रहे हैं, ये चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब की साख पर मज़ीद सवालात खड़े कर रहे हैं। एक और ख़बर, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127, यहाँ से इन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है, लेकिन यहाँ पर इनके जो तजवीज़ कुरिंदा है और तायद कुरिंदा, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अंदाज़ा कर लें कि पहले उम्मीदवारों को नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराने दिए जा रहे थे, अब जो तजवीज़ कुरिंदा है और जो तायद कुरिंदा है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब यहाँ पर इमरान खान साहब का जेल से एक बड़ा अहम पैगाम, ताज़ा तरीन पैगाम भी बाहर आ गया है, क्योंकि इमरान खान साहब से मिलने के लिए दो अहम शख्सियात जो हैं वो जेल पहुँची थी। इमरान खान साहब के सामने दो अहम मामलात भी रखे गए। इनमें एक जो मामला था, पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान बल्ला वापस किया तहरीक इंसाफ को, और दूसरा मामला था कि इमरान खान साहब को बताया गया कि PTI के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर किस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है। और तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की जो अपील पर डायरी नंबर लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि दो जज साहिबान जो हैं वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। बड़ा एक आप कह लें धमकी आमेज़ किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से आए हैं। नवाज शरीफ की नायली का ख़ात्मे का नोटिस तो 1 मिनट में ले लिया, जो अवामी मफाद का मामला नहीं था, लेकिन ये इलेक्शन से रिलेटेड जो मामला है ये अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत अवामी मफाद का जो मामला है इसको तरजीही बुनियादों पर इसके केस फिक्स करती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि इस केस को डिले किया जाना था इसलिए इस किस्म के रिमार्क्स दिए गए। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है दो अहम शख्सियात की, जो इमरान खान साहब के वकलाएँ, अगरचे वहाँ पर जासूस भी मौजूद थे, लेकिन इमरान खान साहब का ये पैगाम सामने आया है कि हक तलफी और नाइंसाफ़ी का, जुल्म सितम और सफाकी का हम बदला ज़रूर लेंगे, वोट की ताकत से लेंगे। 8 फरवरी को इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने PTI के वर्कर्स को और आम लोगों को कहा कि आप इतनी बड़ी तादाद में निकलें कि अगर ये 40-50% धांधली भी करें तो तब भी PTI जो है वो बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो जाए। अब इसके अंदर एक दिलचस्प खबर और क्विकली शेयर कर दें व्यूअर्स के साथ कि NA 242 का जो हल्का है, यहाँ पे शहबाज शरीफ और MQM के दरमियान एक फड्डा पड़ गया है। शहबाज शरीफ इसको अपने लिए एक महफूज हल्का बनाना चाहते थे ताकि किसी तरीके से अगर उनको पंजाब के हल्कों से शिकस्त हो तो यहाँ से वो कौमी असम्बली में पहुँच सकें। MQM का बड़ा मिन्नत तरला किया गया है, लेकिन MQM ने ये NA 242 जो है ये शहबाज शरीफ के लिए खाली करने से साफ इनकार कर दिया है, और बड़ा हीटेड आर्गूमेंट हुआ है MQM और शरीफ ख़ानदान के दरमियान। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के जो नॉमिनेशन पेपर हैं, आप अंदाज़ा करें कि एक इश्तिहारी मफरूर और मुजरिम होने के बावजूद मंजूर किए गए, लेकिन अब उनके ऊपर आज़म सवाती ने एतराज़ात दायर किए हैं और बड़े वैलिड एतराज़ात हैं, बड़े जानदार एतराज़ात हैं। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इन एतराज़ात के ऊपर नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर्स को मुस्तरद करेगा? तो इसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि ये इस वक्त इस नाकाम और फ्रॉड रियासत में इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान की जो अफसर शाही है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ज़िली इंतज़ामिया, ये सब लोग मिलकर इस वक्त एक लीडर को और एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर रहे हैं। जैसे कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा कि साफ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हर हरबा, हर टोना, हर किस्म का जो इन्होंने हथकंडा इस्तेमाल किया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो हर हथकंडा फेल हो रहा है। और आप ये लिख लें, व्यूअर्स भी लिख लें कि 8 फरवरी को PTI का वोटर इतनी बड़ी तादाद में निकलेगा कि ये रोकना, PTI के वोटर्स को और तहरीक इंसाफ की कामयाबी को रोकना, ये नामुमकिन होगा। राज साहब, ये जो दूसरी खबर है ये शाह महमूद कुरैशी साहब की है, और हमने रियासत ने किस तरह जोर लगाया तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए, इसकी एक अमली शक्ल देखी है। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानत को मंजूर किया तो उस वक्त हमें ये बात मालूम थी कि जिस तरह से अहकामात जारी किए गए
कि अब ये किसी और मुकदमे में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जेल के अंदर रखेंगे ताकि उन्हें इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा जाए और वो इलेक्शन में शरीक ना हो सकें। और हमने फिर 2 मुकदमात में जो शाह महमूद कुरैशी से पहले उससे खान साहब पर तोशाखाना और बुशरा बीवी पर एक मुकदमा बनते हुए रेफरेंस बनते हुए देखा। फिर हमने शाह महमूद कुरैशी को डीसी साहब ने एक एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का उनका हुक्मनामा जारी किया। पहली बात यह थी कि अगर उन्हें वहां पे नजरबंद कर दिया गया तो उन्हें किस तरह बाहर आने दिया गया। वो बाहर आते हैं तो फिर जिस तरह ही बाहर आए तो उन्हें झपट लिया गया और जो पुलिस थी शाह महमूद कुरैशी को लेकर वहां से चली गई है। एक वीडियो वायरल हो रही है, इसमें पुलिस वाले शाह महमूद कुरैशी को घसीट रहे हैं, धक्के मार रहे हैं और उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में डाला जा रहा है। यानी रियासत जो है, जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, वो ये सब कुछ कर रही है। बख्तरबंद गाड़ी से उन्होंने खिताब किया कि ये जुल्म है, मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। फिर उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में बिठा दिया जाता है और फिर उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब फैमिली देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म भी था, लेकिन उज़र ये पेश किया गया कि इनकी 9 मई और दीगर मुकदमात में इनकी ज़रूरत है और हमने इनसे तफ्तीश करनी है। तो राय साहब, 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी को तो उन्होंने अब धर लिया है। देखें आशफी साहब, एक और बड़ी तकलीफदेह नौयत की वीडियो वायरल है। अगेन इस वीडियो को भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में चल रही है और इस टॉप ट्रेंड में इस वीडियो के ऊपर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए, क्योंकि एक तरफ हमजा शहबाज की एक वीडियो वायरल हुई है। हमजा शहबाज जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद केसेस थे, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए कुछ पुलिस एहलकार उनकी पेशी के मौके पर मौजूद थे। लेकिन हमजा शहबाज उनको पुश कर रहे हैं, उनको धक्के दे रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ख़बरदार मुझे हाथ लगाया। तासुर ये दे रहे हैं कि मैं तो सिसिलियन माफिया का एक नुमाइंदा हूँ और अगर मुझे हाथ लगाया तो फिर तुम लोगों का इबरतनाक अंजाम होगा। एक तो ये वीडियो वायरल है, इसके पैरेलल शाह महमूद कुरैशी की वीडियो वायरल है। शाह महमूद कुरैशी एक बुज़ुर्ग रहनुमा और उनकी बेटी के सामने उनको गिरफ़्तार किया गया है। साइफर केस में उनको ज़मानत मिली, उनके ऊपर कोई और केस नहीं था। उनको दोबारा से जब गिरफ़्तार किया गया तो अब उनके मुतल्लिक एक जो तीसरी वीडियो वायरल हुई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि ना सिर्फ ये कि शाह महमूद कुरैशी को धक्के दिए गए जब उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर से खिताब किया और ये कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करेंगे। तो अब तीसरी वीडियो में देखा जा सकता है कि ना सिर्फ ये कि उनको धक्के दिए गए बल्कि उनके साथ गालम गलोच भी की गई और उनकी बेटी के सामने उनके साथ गालम गलोच की गई। तो ये किस किस्म की रियासत है जिसको बेटियों की हया नहीं है, जिसको ये परवाह नहीं है कि आधी रात को घरों पर छापे मार के ख़वातीन के गिरबान फाड़े जा रहे हैं, ख़वातीन को हिरासा किया जा रहा है। इसी तरह अब उस्मान डार की जो वालदा हैं, उनका एक तकलीफ़देह ट्वीट भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि उनके जो कागजात नामजदगी हैं, चूँकि वो कप्तान की खिलाड़ी हैं, इस वजह से उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए जा रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया है। और दूसरी जानिब पीटीआई के एक और रहनुमा के घर की बड़ी तकलीफ़देह और दिलखराश वीडियो वायरल है। ये एक नई वीडियो है। आधी रात को उनके घर पर छापा मारा गया, उनके घर का सामान लूटा गया। घर का सामान लूट के जो सामान लूटा नहीं जा सकता था उस सामान की तोड़ फोड़ की गई। यानी मैसेज इस वक्त ये दिया जा रहा है पीटीआई के उम्मीदवारों को कि अगर आप पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। और इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये हो रहा है कि ना सुप्रीम कोर्ट की परवाह की जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में इस फाशिज़म के ख़िलाफ़ जो हेडलाइंस बन रही हैं ना उसकी परवाह की जा रही है। हर सूरत में शरीफ ख़ानदान को मुसद्दद करना है। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन पूरा कठपुतली बनकर खामोशी से बैठा हुआ है और इन वाक़यात का नोटिस नहीं ले रहा। अब इसके अंदर एक और जो तकलीफ़देह खबर है वो ये है
कि रिटर्निंग अफसरान अगर पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा नहीं कर रहे थे, जो आगे रिटर्निंग अफसरान बनना है, जिन एसीज ने, जिन डिप्टी कमिश्नर ने और जिन चीफ कमिश्नर ने, जब वो इमरान खान साहब के खिलाड़ियों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, इन्होंने ही तो इलेक्शन करवाना है, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि ये साफ वाजे हो गया कि ये इलेक्शन रिग्ड होगा। क्योंकि अगर आरओस जो हैं वो अभी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इनके ज़रिए जो इलेक्शन होगा वो तो किसी भी सूरत शफाफ इलेक्शन नहीं होगा। तो इस वक्त मेरा तो ख्याल ये था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जैसे ही शाह महमूद कुरैशी को ये गिरफ़्तार किया गया, फ़ौरन वहाँ से अहकामात जारी करेंगे या तुर्किया से एक हंगामी फ़्लाइट लेकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे और बुलाएंगे उन पुलिस अफसरान को जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को धक्के दिए, और पूछेंगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि सुप्रीम कोर्ट शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत को हुक्म दे और तुम धक्के देते हुए सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े जज बनकर उनको दोबारा गिरफ़्तार करो, उनको गलीज़ गालियाँ दो। लेकिन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब मुकम्मल सुकून में बैठे हुए हैं, तुर्किया में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। और जिस किस्म की आइन शिकनी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुई है, हाशमी साहब, लोग पाकिस्तान के जो बदतरीन अदवार रहे हैं चीफ जस्टिस साहिबान के, उनको भूल जाएंगे, लेकिन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को नहीं भूलेंगे। फ़ाइज़ ईसा साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि पहले जो मौर्रख है वो तारीख़ लिखता था 30-40 साल के बाद। अब जब से डिजिटल मीडिया आया है, तारीख़ लिखी जाती है फ़ौरन, इमीडिएटली। आपकी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद जनाब बाजवा के मुतल्लिक तारीख़ लिखी गई। जैसे ही जनाब बाजवा रिटायर हुए, आप देखें कि डिजिटल मीडिया ने क्या फ़ैसला सुनाया जनाब बाजवा के मुतल्लिक। तो ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके अख्तियारात की वजह से शायद कुछ लोग डरते हों और खुलकर बात ना करते हों, लेकिन आपके मुतल्लिक जो मौरख लिखेगा और डिजिटल मीडिया का मौरख जो आपके मुतल्लिक लिखेगा, वो सोच कर आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इसलिए आपको अल्लाह ताला ने बड़े मनसब पर बिठाया है। इस आइन शिकनी को बंद करवाएं या कम से कम इसके लिए कोई ऑर्डर ही जारी करें। आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता तो तोहीन अदालत के नोटिस जारी करें। लेकिन ये कोई नहीं है कि आप यहाँ से इस तारतन में कह रहा हूँ कि जिस वक्त आइन शिकनी हो रही है आप छुट्टियों के नाम पर फरार होकर, इस तारतन में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप तुर्किया में जाकर बैठ जाएं, जिस वक्त चीफ जस्टिस को यहाँ पे होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब तुर्किया में बैठे हुए हैं। असरार साहब, ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है ना, अडयाला जेल में एक और गैर आईनी समात हुई है, गैर कानूनी। क्योंकि साइफर तक तो ये बातें ठीक थी, लेकिन दीगर मुकदमात में भी इन कैमरा इस पर प्रोसीडिंग जो है वो हो रही है। और पीटीआई के लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं, सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और अब फर्द जुर्म जो आयद होनी थी वो अब 3 जनवरी तक उसे मुलतवी कर दिया गया है। अब इमरान खान के वकील हैं जी सलमान अकरम राय साहब, उनकी मसरूफियत की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन इन कैमरा बाकी मुकदमात में समात समझ नहीं आती क्यों की जा रही है। और दूसरी तरफ राय साहब, इलेक्शन में ताखीर की एक और हमने एग्जाम्पल देखी, क्योंकि स्टेटमेंट जारी किया गया है इरफानुल्लाह को बतौर कोहाट 2 PK 91 पेशावर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के यानी जो तैनाती थी उनके ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें फैसला किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के मज़कूरा ऑर्डर के बाद अब ये हल्का तकनीकी तौर पर बगैर किसी रिटर्निंग ऑफिसर के है। इस मीटिंग में इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम ने यह भी कहा कि अदालतों की मुदाखलत की वजह से आम इंतखाबात अब कराना मुश्किल होता जा रहा है। अब मुझे तो राय साहब एक स्टेट के अंदर एक और स्टेट बनती हुई नजर आ रही है, और ये रियासत जो है वो इलेक्शन कमीशन की होगी। और फिर राय साहब, जो मरीम नवाज के हवाले से यानी सजा याफ्ता मुजरिम कहा उन्हें ये गया, और उनके कागजात नामजदगी जो हैं सरगोदा PP 80 से जो उन पर एतराज़ जो है वो आयद किया गया। एतराज़ात जो थे वो किस नौयत के थे? मरीम नवाज के कागजात के ऊपर ये कहा गया, पहला नुक्ता ये है कि मरीम नवाज के दस्तखत जो हैं वो जाली हैं। दूसरा एतराज़ ये किया गया कि मरीम नवाज सजा याफ्ता हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी में अपने असासे भी छुपाए, लिहाजा उनके कागजात नामजदगी जो हैं उन्हें मुस्तरद किया जाए। और फिर राय साहब, हमने इमरान खान के कागजात नामजदगी जो हैं उन्हें भी चैलेंज होते हुए देखा, और नून लीग के की तरफ से जो मियां नसीर साहब थे उन्होंने
NA 122 से खान साहब के कागजात नामजदगी जो हैं इन्हें चैलेंज किया, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं तो शखाना में, लिहाजा उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई, मुअत्तल की गई है, ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा उन्हें उनकी सज़ा जो है बरकरार है और उन्हें भी इस इंतखाब में हिस्सा ना लेने दिया जाए। मुझे लगता है ये कि खान साहब का इंतखाब में जाना या ना जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इन फैसलों का जो वक्त पर नहीं हो रहे ये होना ज़रूरी राय साहब इसलिए है क्योंकि खान साहब किसी भी सीट पर इलेक्शन जीत कर बाद में बाई इलेक्शन में वापस आ जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के लिए इलेक्शन के अंदर होना, क्योंकि उनकी जमात अंदर खान साहब हैं और बाहर उनकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके बावजूद इलेक्शन खान साहब की वजह से है और इलेक्शन में उनकी जमात जीतती है और वोट और इमरान खान का नाम जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। राय साहब देखें हाशमी साहब, पहले तो चीफ जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक एक और अहम ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा साहब को एक ख़त लिखा गया। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने इस ख़त का बड़ा हैरानकुन जवाब दिया और जस्टिस फाइज ईसा साहब को जब ये ख़त लिखा गया इमरान खान साहब की जानिब से, इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि बतौर चीफ जस्टिस मैं अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हूँ और जो भी आइनी ज़िम्मेदारियाँ मैं इसको अदा करूँगा। लेकिन अब एक ऐसा वाक़या हुआ है, या आप ये कह लें कि एक इमेज जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसका बराह रास्त चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब से ताल्लुक़ भी है और जवाबुल जवाब आ गया है। यानी जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो एक तंज़िया सा एलामिया जारी किया था उसका जवाबुल जवाब आ गया है। इससे पता चलेगा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जस्टिस फाइज ईसा साहब, वो कितना अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हैं और क्या वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये इमेज हाशमी साहब जो इस वक्त वायरल है, इसमें ये बताया गया है कि बुज़ुर्ग रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनकी आप ये कह लें कि उनसे संगीन जसारत ये हो गई कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का उन्होंने चैलेंज दिया था, तो इनको जो कैंसर की मरीज़ा भी हैं, इनकी गिरफ्तारी को 234 दिन हो गए। बुज़ुर्ग रहनुमा कैंसर की मरीज़ा 234 दिन से इनको गिरफ़्तार किया है। आलिया हमज़ा मलिक, इनकी भी एक तस्वीर वायरल हुई है, इनको भी 5 माह से ज़ायद अरसे से गिरफ़्तार किया हुआ है। तैयबा राजा, इनको 234 दिन से गिरफ्तार किया हुआ है। 234 दिन ख़वातीन, आप अंदाज़ा कर लें 365 दिन एक साल होते हैं, इस एक साल के करीब होने वाला है। अच्छा, फिर उसके बाद आयशा भुट्टा, इनको 140 दिन हो गए हैं गिरफ़्तार किए हुए। खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ़ की पोती हैं, उन्हें 218 दिन से गिरफ़्तार किया गया है। और एक खातून जिनको मरियम नवाज़ के ख़ास डायरेक्टिव्स पर गिरफ़्तार किया गया, ये खातून मरियम नवाज़ के पीछे पीछे हैं, मरियम नवाज़ आगे आगे फ़रार हो रही हैं। मरियम नवाज़ ने इस हल्के से राय फ़रार अख्तियार करने की भी कोशिश की और ये जो सनम जावेद हैं, इनको 234 दिन से गिरफ़्तार किया गया। हाशमी साहब, आप अंदाज़ा कर लें कि 234 दिन, ये पाकिस्तान की तारीख़ में डॉन ने एडिटोरियल लिखा कि कभी भी ख़वातीन को, सियासी ख़वातीन को इतनी तवील अरसे तक कैद नहीं किया गया और इस तरह से बार बार उनको अगवा नहीं किया गया। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज़ क्विकली जो अभी 2 मिनट पहले सामने आई है, ये भी व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा साहब से जुड़ी एक और वीडियो इस वक्त वायरल है। अगेन इस वीडियो को भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया और ये वीडियो आई है रहीम यार ख़ान से। अब यहाँ पर जो ज़िली सदर हैं तहरीक इंसाफ के, जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट भी थे PTI के, रईस महबूब, अब इनका ये जो NA 173 और NA 174 174, यहाँ से इनके जो तजवीज़ कुनिंदा हैं और जो इनके तायद कुनिंदा हैं, इनको असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर से पुलिस ने अगवा कर लिया है और उसके बाद इन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया है। तो चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, जिन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की पटिशन फौरी फिक्स नहीं की जा सकती, क्या ये वीडियोस
अगर तो ये सिर्फ पीटीआई का क्लेम हो तो आप कहें कि ये तो पीटीआई क्लेम कर रही है। ये जो वीडियो एविडेंस सामने आ रहा है, क्या इस इंसानी हुकूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए? नवाज शरीफ, जिसे आपने सिसिलियन माफिया, नवाज शरीफ को आपने गॉड फादर करार दिया, नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे के लिए चीफ जस्टिस फायज ईसा ने आज खुद नोटिस लिया। एक शख्स की नाअहली के खात्मे के लिए आप आज खुद नोटिस ले रहे हैं और यहाँ पर 25 करोड़ आवाम के हकूक सलब किए जा रहे हैं। इलेक्शन जो कौमों की ज़िंदगी का मामला होता है, जिसने ये फैसला करना होता है कि किसी कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, वहाँ पर लोगों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको तो एक तरफ उनके तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा जो ख़वातीन हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फिर अगर आप ये इस मामले का आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, तहरीक इंसाफ की पटिशन भी आपके पास मौजूद है लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतल्लिक, अगर आप उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते तो बंद करें सुप्रीम कोर्ट को, ताले लगाएं सुप्रीम कोर्ट को। आप जो सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं ये कौम के पैसों से चला रहे हैं। कौम जो टैक्स देती है उससे सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक्सपेंस है वो पूरा होता है। आप जो तनख्वाहें ले रहे हैं ये कौम के पैसों से ले रहे हैं। ये 25 करोड़ आवाम के खून पसीने की कमाई से ये जज साहिबान को जो मराहत मिलती हैं और जज साहिबान को जो तनख्वाहें मिलती हैं ये इस खून पसीने की कमाई से मिलती हैं। लेकिन अगर आप इन आवाम को इंसाफ नहीं दे सकते तो शटर डाउन करें, जिस तरह दुकानों के शटर डाउन किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट्स के भी, और ये कह दें कि हम इंसाफ नहीं दे सकते, या ये कह दें कि हम इस वक्त शरीफ ख़ानदान के हाथों मुकम्मल यरगमाल बने हुए, या ये कह लें कि हमने सरेंडर कर दिया, या जो कमज़ोर तरीन पोजीशन होती है कि इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं, इस्तीफ़े कम से कम दे दें लेकिन अपनी अदालतों का मजाक मत बनवाएं। पूरी दुनिया में आपकी अदालत का मजाक बना हुआ है। जस्टिस फायज ईसा साहब, आपके नीचे जो जुडिशरी है इसके मुतल्लिक पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मजाक बन रहा है। लेकिन हैरत यह है कि आपने फैज़ाबाद धरना केस का जो पहला फैसला दिया था, आपके मुतल्लिक ये तासुर बना कि बड़े दबंग जज हैं, लेकिन उसके बाद अब तो ऐसा लग रहा है कि सारा मेकअप, सारा वो जो भेस था वो उतर गया है और इस वक्त आप जो हैं वो आपके जो तमाम फैसले हैं या तो वो फैसले आ नहीं रहे या वो फैसले उस जमात के ख़िलाफ़ आ रहे हैं जो कि पहले इस वक्त विक्टिम है।